पढ़ूंगा। अज्ञान हेतु किरत मोहमत आंधिकारम नाशम, यहाँ न पक्षपात रखो, वेद पुराण संत मत भाको, सन्मत विक्रम दो आनंदा, महाकोक नश्चतो पर तंदा, राजनीति भाव पीरति दिखावे, सबका मत अपना समझावे, असुरन चतुर सुदूर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरजमीन भुसहा में नूरों खत में डूबी हुई एक हसीन शाम, एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा, जिसकी निज़ामत फरमा रहे हैं नाजिम जलसा मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार। इस जलसे के कोऑर्डिनेटर हैं कारी फैयाज फैजी साहब, कॉन्वीनर हैं मोहम्मद तौकीर आलम साहब। इस जलसे के कमेटी रहे शेख सनाउल्लाह साहब, शमशाद आलम साहब, शेख अनवर साहब, शाह आलम साहब और शेख ला शरीयत बाद शरीयती वला नुबुव्वत बाद नुबुव्वती वला उम्मत बाद उम्मती, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, व सदक़न नबियुल करीम। ऋग्वेद जो हिंदू धर्म की 4 वेदों में जिस तरह हमारे यहाँ कुरान शरीफ है, उसका पहला मंत्र, पहला सूत, पहला कांड, अग्निमील महीदेवस्य सवितो वसुर्दयमानः सुफतराय सीमान, श्रीमद् भगवत पुराण। ये जो हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं, उनकी व्याख्या कहलाती है, जिसको आप अरबी में तफसीर भी कह सकते हैं। ये 18 पुराणों की शक्ल में है। उसका स्कैन नंबर 12 और अध्याय 2, ये उसका 17 और 18 और 19। वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ के कमेटी को मैं समझ भी गया और आप लोगों को भी, इसलिए खुलासा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस आपके सामने एक ही मंत्र पढ़ूंगा। अज्ञान हेतु किरत मोहमत आंधिकारम नाशम, यहाँ न पक्षपात रखो, वेद पुराण संत मत भाको, सन्मत विक्रम दो आनंदा, महाकोक नश्चतो पर तंदा, राजनीति भाव पीरति दिखावे, सबका मत अपना समझावे, असुरन चतुर सुदूर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। अरे कब तक मनती सुंदर कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। समझे? कुछ समझ में आई? आप सो रहे तो समझे कि क्या, मौलाना आलम साहब को सुनेंगे क्या? इसलिए थोड़े से आप नींद को एक साइड में रखिए और जो उधर बैठे हुए थोड़ा आगे हो जाइए, क्योंकि मेरे गुफ्तगू का सिर्फ आपके पास थोड़ा सा वक्त है और मैं चाहूंगा कि आप दिल खोलकर सुने। आगे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में मुख्तसर से पैगाम आपके सामने रखकर मैं चला जाऊंगा। तमीदी बात मुझे करने भी नहीं आती और मैं करूंगा भी नहीं। चलिए, मैंने मोहम्मद जो आपके और हमारे और पूरी कायनात के नबी हैं, उनका नाम लिया है। सब आदमी कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इखलास के साथ इबादत के नियत से पढ़िए। उधर जो आगे बैठे हुए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, अब दुआ होने वाली है। आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए और सामने रहेंगे, मुझे भी कुछ कहने में अच्छा लगेगा और आपको भी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बस दुआ होने वाली है। आ जाइए, आ जाइए, इधर से भी खा सकते हैं। और मैं जहां भी गया हूं यूं सो कर नहीं सुनाया हूं।
मैं जो बोला हूँ साथ में आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला जन्नत में नहीं जाना चाहता। मेरे साथ आप भी खतीब में शुमार होकर कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? किनको किनको इरादा है सुनने का मेरी बात? थोड़ा हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह कहिए और बुलंद से कहिए। पता तो चले कि नेपाल के किस कोने तक आपको मेरी आवाज को पहुंचानी है, पता तो चले। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब मैं जहां भी गया हूं एक बात जरूर कहा हूं कि न मैं खतीब हूं लफ्जों का, न मैं खतीब हूं लफ्जों का, न बादशाह हूं दिलों का। देखिएगा मुजाहिद हबीबी साहब, न खतीब हूं मैं लफ्जों का, न बादशाह हूं दिलों का। अल्लाह साथ देता है मैं बातें दिल से, अल्लाह साथ देता है। सुभान अल्लाह नहीं कहे तो फिर इसका मतलब आपको सुनने का मन नहीं है, मुझे भी सुनाने का शौक नहीं है। ये आपके कमेटी के हुक्म से मैं आया हूँ और तकरीबन 2 जिला पार करके आया हूँ। है तो मेरा मकान इधर ही, और बहुत से लोग हमें जानते भी है जो आलिम तबके के हैं, कई जगह प्रोग्राम में सुने, उनकी ख्वाहिश थी इसलिए मैं सुना रहा हूँ, वरना मुझे शौक और दौक नहीं है। बहरकैफ मैं अपनी बात 1000 वोल्टेज के साथ आपके सामने रखने चला हूँ। जी देखिएगा मुजाहिद हबीब साहब, और आपने जो सुना है और सुनेंगे और मेरे तकरीर का खुलासा है, बस यही पैगाम है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। मुजाहिद हबीब साहब इधर तवज्जो, आपके खास का तवज्जो। तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है मौला, तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है। तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं। कहाँ बोली? सुभान अल्लाह जब तक नहीं बोलेंगे मैं सुना भी नहीं पाऊंगा। तेरी हमद का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है मौला। मेरे किसी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी जुबां पर तेरी सना नहीं हो। ला सुभान अल्लाह। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नज़र आम दिखाता तू है। तख़य्युल से भी आगे है तेरी शान गफ़ारी, तख़य्युल से भी आगे है। जी जी तख़य्युल से। अगर ये जुमला मेरा ज़ाया गया तो मैं समझूंगा कि आपको ज़ौक़ नहीं है। तख़य्युल से भी आगे है तेरी शान गफ़ारी, ला हद करमाब सुनाता तू है। तेरे हमर का एजाज़ है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। पर किस्से उज़ैर की बहुत से अल्फाज है, मैं सबको छोड़ रहा हूँ, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। पर जाए किसी वक्त के मरियम पे जो तोहमत, पर जाए किसी वक्त के मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू। सब बोले एक बार सुभान अल्लाह, क्योंकि आपके बाद मेरे बाद बहुत बड़े मुकर्रिर आने वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और जो बड़े हैं और मैं उनके सामने इतना छोटा हूँ कि लफ्ज छोटा भी मुझसे बहुत बड़ा है। जी इसलिए थोड़े सा आप बेदार हो जाए। मैं बेदार करने के लिए आया हूँ और कुछ सुनाने के लिए भी नहीं। आगे सुनिए। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। पर जाए किसी वक्त के मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। अबू जहल के हाथ में सदा हार के होंगे, अबू जहल के हाथ में सदा हार के होंगे। क्यों? पत्थर को भी कलमे पढ़ाता तू है। पर जाए किसी वक्त है बोले जो ज़मीन पर कभी उम्र नबी, वक्त नहीं है। बोले जो ज़मीन पर कभी उम्र नबी के, बोले जो ज़मीन पर कभी उम्र नबी के, कुरान के अहकाम बताता तू है।
क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह चतुर्वेदी साहब। कौन आयशा? अब मुफ्ती साहब की तरफ से एक जुमला सुना दूं। जी जी, तकरीर मेरी खत्म हो गई, बस वाकई कलम तोड़ के चबा गए हैं। पूरी तकरीर आपके सामने बयान कर दिया, जो उलमा है वो समझ गए हैं, और मुझे ये यकीन है कि आपको भी समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं एक लफ्ज कौन आयशा, एक जुमला आप मुफ्ती साहब, कौन आयशा? अम्मा मुजाहिद हबीब साहब, अम्मा आयशा, अम्मा तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है? अम्मा तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है? किसी शाखे गुल की तू ताजा कली है, खुदा जानता है तू किससे बनी है? अबू बकर के गोदे में, हाय हाय हाय, क्या अंदाज है भाई। अबू बकर के गोदे में तू पली, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। कमेटी साहब, वक्त तो मेरा हो गया, अगर इजाजत हो तो इससे एक पैगाम पहुंचा दो। इजाजत है, सुनने का इरादा है तो सुभान अल्लाह बोलिए, और बुलंद से सुभान अल्लाह। ये जुमला मुझे पता चलना चाहिए कि आपने कहां तक पहुंचाना है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व इन्न लकुम फिल अनाम लइब्रा नस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन फदमिन लबनन खालिसा 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 खालिसा। अल्लाह फरमा रहे हैं, देख तेरे आंगन में जो भैंस बंधी हुई है ना, उसका रंग काला है। मुफ्ती साहब, उसका रंग काला है। ओ लोगों देखो तो सही, तेरे खेत में, खलियान में, चौक में, चौराहों में जो भैंस बंधी हुई है ना, उसका रंग काला है। मैंने उसके पेट के अंदर एक मशीन फिट कर दिया है। एक तरफ बदबूदार गोबर है, दूसरी तरफ सुर्ख रंग का खून है। और जो तू प्याला लिए बैठा है ना, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, जिसे तू कट कट करके पी जाएगा, चाय पीने से पहले, दूध पीने से पहले रुक जा, ठहर जा, सोच तो सही ये दूध आया कहां? सुनने का इरादा नहीं है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। मुजाहिद हबीबी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को मुखातब नहीं करता, हर एक को मुखातब नहीं करता। व इन्न लकुम फिल अनाम लइब्रा नस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन फदमिन लबनन खालिसा खालिसा खालिसा। देख मैंने दूध के प्याले में भैंस के गोबर को नहीं जाने दिया। देख मैंने दूध के प्याले में भैंस के खून के सुर्खी को नहीं जाने दिया। देख मैंने दूध के प्याले में भैंस के स्याही को नहीं जाने दिया। अल्लाह अल्लाह तू इतना मेहरबानियां क्यों? अल्लाह इतनी शफकतें क्यों? अल्लाह इतनी रहमतें क्यों? अल्लाह अल्लाह ये मेहरबानी क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे बंदे, मैंने तुझे बनाया है ना, मैंने तुझे पैदा किया है ना, मैं जानता हूँ ना मैंने तुझे कितना नाजुक बनाया है, मैंने तुझे कितना हसास बनाया है। जब दोस्तों में जाता है बन ठन कर जाता है, जब दोस्तों में जाता है अतर लगा कर जाता है, जब दोस्तों में जाता है खुशबू लगा कर जाता है। मैं जानता हूँ ना मैंने तुझे कैसा बनाया है। अगर दूध के प्याले के अंदर, मुझे पता है दूध के प्याले के अंदर भैंस के गोबर की बू आ जाए, मेरा बंदा दूध न पी सकेगा। दूध के प्याले के अंदर खून की सुर्खी आ जाए, मेरा बंदा दूध न पी सकेगा। भैंस के दूध के प्याले के अंदर भैंस की स्याही आ जाए, मेरा बंदा दूध न पी सकेगा। मुझे पता है ना अल्लाह अल्लाह तू कहना क्या चाहता है, अल्लाह तू बताना क्या चाहता है, अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है। कुरान में भैंस का तज़किरा क्यों? कुरान में भैंस के पेट में गोबर है, उसका तज़किरा क्यों? कुरान में भैंस के पेट में खून है, उसका तज़किरा क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, दूसरा के मुसलमानों, अगर ये मेरा जुमला समझने के बावजूद, मुजाहिद हबीब साहब समझने के बावजूद अगर हजम कर गए, मुझे बड़ा दुख होगा। अगर ये जुमला समझने के बावजूद आप हजम कर जाएंगे, मुझे बड़ा दुख होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व इन्न लकुम फिल अनाम लइब्रा नस्कीकुम मिम्मा
सजदा कर। हाय 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 सुभान अल्लाह। मुझे भी खालिस सजदा, मुजाहिद हबीब साहब कर, मुझे भी खालिस। क्या मनकबत के शेर सुनाए भाई आप, वाह। देख मैंने दूध के प्याले के अंदर गोबर के बू को नहीं जाने दिया, तू सजदा इस तरह से करके उसमें शिरक की बू न। तकरीर खत्म हो गई है, बस एक ज़ौक़ है, सुना दिया। देख मैंने दूध के प्याले के अंदर खून की सुर्खी को नहीं जाने दिया, तू सजदा इस तरह से कर कि उसमें बिदअत की सुर्खी न हो। देख मैंने दूध के प्याले के अंदर भैंस के स्याही को नहीं जाने दिया, तू सजदा इस तरह से करके उसमें रस्मात की स्याही न हो। मैं तखय्युलात के दुनिया का आदमी हूँ, रब से सवाल करने बैठ गया, मौला मैं गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं गुनाहों में घिरा हुआ हूँ, फिर तुझे खाली सजदा कैसे करूँ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे बंदे, मुझे मालूम है कि तू गुनाहों में फंसा हुआ है, मगर 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 ये तो देख ये दूध कहाँ फंसा हुआ था। मिम बैनी, इसका तर्जमा आप मौलाना सदर आलम से पूछेंगे, साइड नहीं, मिम बैनी बीच में। और तुझे दूध का मजा आया ही तब जब मैंने खालिस तुझे दिया। ओए मुसलमानों, तेरे सजदे का लुत्फ मुझे आएगा ही तब जब तुम तमाम दुनिया की उलझनों से, परेशानियों से एक साइड होकर खालिस मुझे पुकारेगा। बोले सुभान अल्लाह, बोले और बोले याद आई, वक्त नहीं है, याद आई है अपनी खताएं हो, याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है, याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है, वहीं पे मेरे बेचैन दिल को, हो मेरे बेचैन दिल को, वहीं पे मुस्तफा का ख्याल आ गया है। तसव्वुरात में लाइए वो मंजर जब प्यारे आका ने ताहा के माथे को जमीन पर रखा, वो आका जिनके बुलंदी को रब ने सारी कायनात से आला बनाया। ना मालूम लोग चौक चौराहों पर क्या बातें करते हैं, असल में उसने क्या बातें करनी है और मैंने क्या बातें करनी है। बस एक जुमला मैं आपको देता चलता हूँ, बहुत से जुमले हैं, एक जुमला आपके सामने रखकर चलता हूँ कि मैं हुजूर से और हमें हुजूर से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह रखे एक तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले में सारी कायनात को रखे, जमीनो जमा उसी पल्ले में, शजरो हजर उसी पल्ले में, बर्रो बहर उसी पल्ले में, नबातात जमातात औलिया अतकिया अंबिया सारे के सारे उसी पल्ले में, दूसरे पल्ले में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा अकीदा है, मेरा मसलक है, मेरा मानना है, मेरा नजरिया है कि मेरे आका का पल्ला सारी कायनात से भारी होगा। बोलिए जोर से, बस जिनकी तारीफ खुद, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है। मुजाहिद हबीब साहब, गलत बात है। जिनको यासीन ताहा कुरान कहे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। एक जुमला आप सुन ले, चलिए बस मैं इन्हीं जुमलों पर आपसे माजरत चाहूंगा। और मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि दावत सबसे पहले मुझे ही मिली थी और मैं ही सबसे आखिर में आया।
बैरे कैफ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वक्त रहा कहीं फिर मैं नेपाली का हूँ, किसी जगह सुन लेंगे। बस मैं ये बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो हिंदू धर्म की जितनी किताबें में है सब में आपको मिल जाएगी। शर्त यह है कि आप मुताला करें। बस अब मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसका तर्जमा करके बस आप खत्म कर हो गया। बस जी मैं हो गया। अब हम इनके तरफ से माजरत खाए। अब वाखिर दुआन, मैं तो वाखिर दुआन पढ़िए रहा हूँ, अल्लाह मैं तो वाखिर दुआन कह रहा हूँ। बस मैं आपके सामने वाखिर दुआन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करे। आपका बैठना मुबारक हो, आपका इजलास मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर से सच्ची कल्बी मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।